ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। असदुद्दीन ओवैसी ने आज रिंग रोड मुगल नगर में वाक़े महबूब प्राइड के ओनर्स शेख रफ़ीक, शेख हमीद एंड ब्रदर्स की जानिब से मुनक़्क़िद किए गए प्रोग्राम में शिरकत करते हुए तकरीबन 450 ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनान भी मौजूद थे। राशन तकसीम करने से पहले ज़रूरतमंदों को ईद के मौके को देखते हुए शीर खुरमे का भी एहतमाम किया गया था। हल्के कारवान और महबूब प्राइड की जानिब से जनाब शेख हमीद साहब की जानिब से सदर मोहतरम यहाँ पर आकर करीब 450 राशन किट दिए गए, जिसके अंदर तमाम 10 से 12 आइटम्स, जिसमें सेमी, दूध, शक्कर, इन तमाम चीज़ें, चावल, आटा, दाल, इन तमाम चीज़ों के साथ में सदर मोहतरम अपने हाथों से राशन किट दिए गए। और जिसके बाद जितने भी लोग आए थे, ख़वातीन हो या नौजवान बुज़ुर्ग हज़रात हो, उन तमाम को जनाब शेख हमीद साहब उनकी जानिब से महबूब प्राइड फंक्शन हॉल में शुरख़ुमे का भी इंतज़ाम किया गया था। और इन तमाम इज़हार तशक्कुर करते हुए सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करें। रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ ने ईद के मौके पर होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली से कैंप ऑफिस पहुंचकर मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से पैदा शुदा हालात पर अफसोस का इजहार किया और ईद और त्यौहार को इस तरह मनाए जाने में अवाम से मिल रहे ताउन पर अवाम की सताइश भी की। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इस साल ईद उल फित्र कामारेड्डी में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर मनाई। इस मौके पर उन्होंने घर पर ही नमाज ईद अदा की। मुफ्ती नूरुल इलियास, सदर मुदर्रिस मदरसा काशिफुल उलूम ने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। वहीं मुकामी पार्टी क़ायदीन और कारकुनान के अलावा दीगर ने मोहम्मद अली शब्बीर को शाल और फूल देकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत की आवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कोरोना की वबा के ख़ात्मे के लिए दुआ की। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने रियासत की आवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वायरस के जल्द ख़ात्मे की उम्मीद जाहिर करते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की अपील की। 100 साल के नीचे हैदराबाद में मूसी रिवर में बहुत पानी है, तो हैदराबाद में जब घर में ईद करके घर में नमाज पढ़ के जब करें, 100 साल के बाद आज कोरोना, वर्ल्ड वाइड कोरोना आया, पूरा टेम्पल्स, चर्च और मस्जिद पूरा भी बंद है। घर में पढ़ा रहे, नमाज भी घर में पढ़ रहे। आज ईद भी नमाज घर में नमाज पढ़ के अच्छा कर रहे। सब लोग भी जल्दी का जल्दी ये कोरोना वायरस जाना और सब लोग अच्छा रहना, बल्कि मैं प्रे करूँ सबको, हमारे कांस्टिट्यूंसी वालों को, डिस्ट्रिक्ट वालों को, तेलंगाना वालों को, हरेक मुसलमान भाइयों बहनों को ईद मुबारक। इमाम खतीब मस्जिद हज हाउस हाफिज साबिर पाशा ने आज अहले वतन को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। सारे आम मुबारकबाद पेश की जाती है। नमाज का जो आम तरीका है यहाँ पर अदा किया है और अल्लाह की बारगाह में दुआ की है कि अल्लाह ताला हमारे प्रधान ये सब चीज़ों को अल्लाह किया है। अल्लाह ताला फरमाए इस सिलसिले में हम अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह से भी दुआ की कि ये अदा हो रहे अल्लाह ताला सारे इंसानियत से शिफा अता फरमाए और मौजूदा हालात के अतबार से भी हम अल्लाह की बारगाह में जारी किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान, कामी और यकीन और इत्तिबाए रसूल और इस्तिक़ामत की वजह से हमारी कदम को अल्लाह करेगा। फिर एक मतलब सारी आज ईद उल फित्र की मुबारकबाद। बोधन एमएलए शकील आमिर ने ईद उल फित्र के मौके पर आवाम को ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बोधन के तमाम मोमिन भाइयों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। खुसूसी तौर पे निज़ामाबाद, रियासत तेलंगाना, तमाम हिंदुस्तान के और आलम इस्लाम के तमाम मोमिन भाइयों को फिर एक बार मेरी तरफ से
दिल की गहराइयों से तहे दिल से ईद उल फित्र की मुबारकबाद। MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आज ईद के मौके पर हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में वाक़े HF फंक्शन हॉल में माजूरीन और उनकी फैमिलीज़ में राशन किट्स तकसीम किए। इन तमाम अफराद का राजेंद्र नगर इलाके से ताल्लुक़ था। असदुद्दीन ओवैसी ने माजूरीन के साथ कुछ वक्त भी गुजारा और उनके मसाइल से वाकिफ़ियत भी हासिल की। आप तमाम को मेरी जानिब से मस्जिद की जानिब से हमारे राजनगर की चार तमाम साहब की तरफ से मेरे मुख्यमंत्री और मुफ्ता की जानिब से भी स्वागत करता हूँ। पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का असर भारत में तेज़ी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। भारत में कोरोना वायरस का ग्राफ तेज़ी से ऊपर जा रहा है। वजारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6,977 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना के नए मामले सामने आने के साथ ही मुल्क में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद 1,38,845 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इतवार को कोविड-19 से 154 लोगों की मौत भी हुई है। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से 4,021 लोगों की जान जा चुकी है। मुल्क में 57,720 मरीज़ ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। पिछले 2 महीनों से जारी लॉकडाउन के बाद आज से डोमेस्टिक एयरलाइंस को फिर से शुरू कर दिया गया है। एयरलाइन शुरू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि 10 दिनों तक एयर इंडिया की मुकम्मल फ़्लाइट्स चलाई जा सकती हैं क्योंकि उनकी बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। लेकिन आइंदा 10 दिन के बाद एयर इंडिया के तैयारों में बीच की सीट को खाली छोड़ना लाजमी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देते हुए ये फैसला सुनाया है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने पीर को शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने घरेलू परवाज़ों यानी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के अमल को दोबारा शुरू करने के तनाज़ुर में किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने पीर के रोज शमशाबाद एयरपोर्ट का दौरा करते हुए घरेलू परवाजों के अमल को दोबारा शुरू करने के इंतजामात का जायजा लेने के बाद बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से 1600 मुसाफिरों के RGI एयरपोर्ट पहुंचने की उम्मीद है, जबकि मंगल से फ्लाइट सर्विसेज में इजाफा हो सकता है। सोमेश कुमार ने मजीद बताया कि जो लोग मुख्तलिफ मुकामात से एयरपोर्ट पहुंचेंगे उन्हें क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, जिन लोगों में कोविड-19 की कोई अलामत नहीं पाई जाती। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों को भारत की मरकजी वजारत सेहत और एयरपोर्ट अथॉरिटी के जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल करना चाहिए। इस दौरान सोमेश कुमार ने RGI एयरपोर्ट में उतरने के बाद मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी ओहदेदारों से तबादले ख्याल किया। యాత్ర బాగా చేయాలి ఆ ధ్యేయంతో అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో 1 ఈజ్ కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ ది ప్యాసింజర్స్ అండ్ 2 వాళ్ళకి బాగా ఏది సేఫ్టీ కూడా 2 కలిసి ఉండాలి ఆ ధ్యేయంతో ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఎవరు డిపార్చర్లో ఉన్నప్పుడు ముందు వాళ్ళు టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తారు. టెంపరేచర్ సరిగా ఉంటే వాళ్ళని చాలా విదౌట్ టచింగ్ ఎనీథింగ్ లోపల వెళ్ళడానికి అన్ని అవకాశం ఏర్పాటు చేయడం. So A point of right from entry at the gate, taking a printout up to getting their baggage checked and then ultimately security check అన్ని నాన్ టచ్ విధానంలో చేయడం జరిగింది. సో చాలా స్మూత్గా జరుగుతుంది. నేను పర్సనల్గా వెళ్ళి అన్ని స్పాట్స్ 1 by 1 చూసాను. అదేవిధంగా వచ్చినప్పుడు కూడా ఎవరు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ముందు వాళ్ళ టెంపరేచర్ చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరికి టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే లేకపోతే విజిబుల్ సిమ్టమ్ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక ట్రయల్స్లో అంటే టెస్టింగ్ ఏరియాలో పంపడం జరుగుతుంది. ఆ ట్రయల్స్ ఏరియాలో వాళ్ళకి చూసి సిమ్టమ్ ఉంటే రెగ్యులర్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వాళ్ళకి
హామీ ఉంటుంది. आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। सदर, नायब सदर और वजीर आजम ने हमवतनों को दी ईद की मुबारकबाद। पीएम मोदी ने मुक़द्दस मौके पर फिरका वाराना हमाआंगी और इत्तेहाद की जाहिर की उम्मीद। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने रियासत की आवाम को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। कहा, रमज़ान फिरका वाराना हमाआंगी का मजहर और ईद रियासत की अजीम गंगा जमनी तहजीब की आईनादार। शहर हैदराबाद में बेहद सादगी से मनाई गई ईद। मसाजिद और ईदगाहें रही सुनसान। शहरियों के ताउन पर पुलिस ने किया इजहार तशक्कुर। मुल्क में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मुतासरीन की तादाद। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,977 मामले आए सामने। दौड़ी तशवीश की लहर। डोमेस्टिक एयरलाइंस आज से हुई शुरू। 6 जून से दरमियानी सीट खाली रखने की सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत। और तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हैदराबाद एयरपोर्ट का किया दौरा। डोमेस्टिक फ्लाइट्स की दोबारा शुरुआत का लिया जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और आखिर में एक बार फिर आप तमाम को बीबीएन की पूरी टीम की जानिब से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद।